हाफ वैल्यू थिकनेस, विच इज HVT। हाफ लाइफ पढ़ी तो हाफ वैल्यू क्या थी, टाइम टू हाफ ऑफ द एक्टिविटीज रिड्यूस, या हाफ ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियर डिके, दैट इज HVT। अब बेटे ये हमारे पास सपोज मैं कंसिडर करता हूँ कि एक वही डायग्राम पिछले मैंने कॉपी की है ना, ये थी। अब सपोज आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ, सपोज इतना ही डिस्टेंस अभी ट्रेवल किया है, इतना, तो ये इंसिडेंट इंटेंसिटी जो है इट शुड रिड्यूस टू इट्स हाफ वैल्यू। यहाँ तक आ गई है 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 7 एक कम कर देते हैं, हाफ करना है ना बेटे, इससे कम की है। अब ये बेटे हमारे पास जो आ गया ना, दिस इज हाफ वैल्यू थिकनेस। अगर ये 4 सेंटीमीटर थी तो ये मैंने 2 सेंटीमीटर नहीं ली, इट मे बी 0.1 सेंटीमीटर। अब हाफ वैल्यू थिकनेस ये जो हमारे पास मान लीजिए, इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं बेटे, ये हमारे पास है सारी की सारी, और इसको हम रिप्रेजेंट जो किससे करते हैं, दिस इज x और थिकनेस 1/2 इस तरह लिख देते हैं, दिस इज हाफ वैल्यू थिकनेस। अब डिफाइन किस तरह करेंगे, दिस इज द थिकनेस ऑफ द मटेरियल मीडियम विच रिड्यूस द इंसिडेंट इंटेंसिटी टू इट्स हाफ वैल्यू। अब ये क्योंकि इंसिडेंट इंटेंसिटी आ रही है विच इज I0, और ये हमारे पास क्या आ रही है, दिस इज ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी विच इज I। ठीक है, तो हम डिफाइन इस तरह करते हैं इसको, इट इज द थिकनेस ऑफ द मटेरियल मीडियम विच रिड्यूसेस द इंसिडेंट इंटेंसिटी टू इट्स हाफ वैल्यू, यानी ये वाली, ये ठीक है, दिस इज द थिकनेस या डेप्थ कह लें, डेप्थ ऑफ मटेरियल मीडियम which reduces the incident intensity, reduces the incident intensity to its हाफ वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब इसको हम करते हैं, हम फॉर्मूला जो पढ़ चुके हैं इससे पहले बेटो, ये फॉर्मूला I जो है दिस इज इक्वल टू I0 e रेस पर माइनस म्यू एक्स। ठीक है, फॉर हाफ वैल्यू थिकनेस HVT किसके बराबर हो जाएगा, I जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू I0 का हाफ हो जाएगा। ठीक है, और x जो है हमारे पास दिस फर्दर इक्वल टू x हाफ हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यूज जो है x की जगह आप ये पुट करोगे और इसकी जगह आप ये पुट करोगे। अगर पुट करते हो तो हमारे पास किसके बराबर हो गया, दिस इज I0/2 हो गया, इक्वल्स टू I0 e रेस पर माइनस म्यू x की जगह हम 1/2 x हाफ लिख लेंगे। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया बेटा ये इससे। ठीक है, तो फर्दर वी आर लेफ्ट विद, इसी को आगे लिखने हैं हमारे पास 1/2 इक्वल्स टू ई रेस पर माइनस म्यू एक्स हाफ हो गया। आप क्या करोगे, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लोगे, तो वी कैन राइट टेकिंग नेचुरल लॉग ln टू बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज log of 1 माइनस log of 2 इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स हाफ log of e। ठीक है, अब log 1 क्या होता है, दिस इज 0 माइनस log of 2 माइनस म्यू एक्स हाफ log e किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर x हाफ को आप सब्जेक्ट बनाते हो तो दिस फर्दर इक्वल टू log of 2 ओवर म्यू हो गया, या वी कैन राइट इट फर्दर, x हाफ किसके बराबर हो गया,
लॉग ऑफ 2 किसके बराबर है 0.693 ओवर म्यू। ये फॉर्मूला हम आगे यूज भी करेंगे। इसके बाद बेटे हमारे पास है व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन द इंसिडेंट इंटेंसिटी एंड द रिसीव्ड इंटेंसिटी, व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन इंसिडेंट एंड ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी। अब वो सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अच्छा बेटे हमारे पास के लिए ये मीडियम ले लिया हमने एक, जिसकी थिकनेस एक्स आपको नजर आ रही है, एक इंसिडेंट वेव होगी बेटे इसके ऊपर, बाकी को कैंसिल कर देते हैं, रिजल्टेंट एक ये होगी, ठीक है। अब हमारे पास दिस इज वन मीडियम और इसके आगे एक और मीडियम चलें ऐसे ही डिफाइन कर देते हैं हम, मीडियम 2 हो गया इसके हमारे पास, जिससे लीनियर टेन्यूएशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आप Z2 लिख सकते हो, एंड दिस इज मीडियम 1। अब साउंड यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आई है, अब हम जो रिसीव करेंगे उसको हमने देखना है कि व्हाट शुड बी इट्स वैल्यू, ठीक है। अब लेट दिस इज द इंसिडेंट साउंड वेव हैविंग इंटेंसिटी व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय I नॉट, ठीक है। अब थोड़ा फोकस कीजिएगा बेटा, जब ये साउंड यहाँ पहुंचेगी तो हमारे पास इसकी इंटेंसिटी क्या हो चुकी होगी I1। क्यों हो चुकी होगी, क्योंकि इस मीडियम में भी तो अब्जॉर्ब हुई है, जब जाके यहाँ हिट की है कुछ हद तक ट्रांसमिट हो जाएगी, I2 मैं कह रहा हूँ ट्रांसमिट हो गई है, और I3 जो हमारे पास वो बाउंस बैक हो गई है। I3 जब यहाँ से मूव करके इधर आके मिलेगी हमें, तो इट विल बी I4 हो चुकी होगी और कम हो चुकी होगी। Actually we have to find the relation between I4 and I naught। बात समझ रहे हो ना, मैंने यहाँ से इंस्टेंटेंसी I नॉट थी बेटा, यहाँ पे हिट की, जब यहाँ पहुंचेगी हमारे पास फर्स्ट मीडियम को सारा डिस्टेंस x ट्रांसफर्स करने के बाद इट शुड बी रिड्यूस टू I1। अब जाके हिट किया कुछ हद तक ट्रांसमिट कर गई सेकंड मीडियम में और बाकी बाउंस बैक होगी। जो बाउंस बैक होगी जब यहाँ पे हम रिसीव करेंगे इट विल बी I4। तो हमने I4 और I नॉट के इन बिटवीन रिलेशनशिप, क्योंकि रिसीव्ड इंटेंसिटी इज I4, इंसिडेंट इंटेंसिटी इज I नॉट, ठीक है। तो आप एक एक चीज का रिलेशनशिप, अब रेशियो का नॉर्मली आया होता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको चीज को समझ लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है बेटे। तो आते हैं पहले रिलेशनशिप बिटवीन I नॉट एंड I1, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू I1 जो है दिस इज इक्वल टू I नॉट ई रेस पर माइनस म्यू एक्स हो गया, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास फर्दर आते हैं, इन दोनों के मैंने अभी देखते हैं I3 एंड I1 बेटे। अब बेटे हम लोग पढ़ चुके होते हैं this is the reflected intensity, this is the incident intensity. The ratio of reflected intensity to incident intensity is known as the intensity reflection coefficient. तो ये अल्फा होता है, अल्फा इक्वल टू रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी इज IR और इंसिडेंट इंटेंसिटी इज I1 है। अब मैं इसको फर्दर देखूं तो अल्फा किसके बराबर होगा, रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी इज I3 एंड इंटेंसिटी दिस इज I1, ठीक है। तो I3 किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू अल्फा I1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी बेटे, लेट के मैंने ये सेकंड इक्वेशन ये बना दी, ठीक है। अब मैं अगर पुट करता हूँ 1 2, अब ये जो I1 की वैल्यू मेरे पास है वो इसमें पुट कर दूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास I3 फॉर्मेट में रिलेशन I3 और I4 का बाद में रिलेशनशिप निकालेंगे जो मैं पहले निकालने का, ठीक है। तो वी कैन राइट पुट इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। तो I3 किसके बराबर हो जाएगी, अल्फा इज सच I1 की जगह, इस I1 की जगह हम पूरी एक इक्वेशन लिख देंगे विच इज दिस वन, ठीक हो गया। लेट के ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन बन गई, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन, अब रिलेशनशिप बिटवीन हमारे पास देखना है बिटवीन I4 एंड I3, रिलेशनशिप बिटवीन I4 एंड I3। तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज I4 इक्वल्स टू I3 ई रेस पर माइनस म्यू एक्स सी,
I4 जो है दिस इक्वल टू I3 ई रेस टू माइनस म्यू एक्स। अच्छा, अब ये वैल्यू जो बेटे हमारे पास I3 की वैल्यू यहाँ और यहाँ पे आए, ये इसके अंदर पुट कर दो। ठीक है, अगर इसके अंदर पुट करते हो तो हमारे पास क्या बन जाएगी, यानी मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है ये आप इसके अंदर पुट कर दें, इसके अंदर। ठीक है, तो पुट करते तो फर्दर क्या हो जाएगा, I4 इक्वल्स टू I3 की जगह हम लिखेंगे अल्फा I0 ई रेस पर माइनस म्यू एक्स, फिर ई रेस पर माइनस म्यू एक्स इज एज सच। ठीक है, तो इसको फर्दर करते हो तो दिस फर्दर इक्वल टू I4 इक्वल्स टू अल्फा I0 ई रेस पर माइनस 2 म्यू एक्स हो गया। ठीक, और फर्दर लिख लूँ I4 ओवर I0 ई रेस अल्फा ई रेस पर -2 म्यू एक्स हो गया। अब ये बेटा इक्वेशन आ गई। अब डायरेक्ट फॉर्मूले को भी याद कर लो, उससे भी हो, लेकिन समझना बेटा जरूरी है, इसलिए एक एक पॉइंट मैंने कंसिडर किया कि यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही क्या रिलेशन आना है, यहाँ से आएगा तो क्या रिलेशन आएगा। इसका मतलब है फॉर्मूला जो हमारे पास मान रहा है, ये फॉर्मूले को चाहे याद कर लेना। रेशियो का क्वेश्चन काफी आने हैं बेटे, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दिस इज I received over I incident equals to alpha e raised पर -2 म्यू एक्स। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा किसके बराबर होता है, दिस इज Z2 माइनस Z स्पेसिफिक कॉस्टिक इम्पिडेंस ओवर Z2 प्लस Z1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, so this is considered as a very very important thing जो अभी की है, क्वेश्चन मैक्सिमम इसमें होते हैं बेटे। ठीक है, और अब नेक्स्ट में आते हैं, व्हाट शुड द रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट इंटेंसिटी एंड ट्रांसमिटेड। हमने इंसिडेंट ये की थी, ट्रांसमिट कितनी हुई I2, अब I2 और I0 के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो हमने देखना है, I2 एंड I0 के दरमियान। ठीक है, पहले हमने I4 इन दोनों के दरमियान देखा है। सो नेक्स्ट इज एंड ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी। ठीक है, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी जो हमारे पास है दिस इज I2। बेटे रिलेशनशिप क्या है I1 और I0 के अंदर, वो ऊपर किया वही कॉपी कर दूं मैं। ठीक है, हमारे पास दिस रिलेशनशिप बिटवीन I1 एंड I0 ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ ट्रांसमिट कर रही है बेटे। तो हमारे पास रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट इंटेंसिटी के दरमियान रिलेशनशिप आ गया हमारे पास ये वाला। ठीक है, अच्छा, अब बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि यहाँ इंटेंसिटी I1 जो है हिट कर रही है, ये ट्रांसमिट कर रही है, ये रिफ्लेक्ट कर रही है, ये इन दोनों को ऐड अप करोगे दिस विल बी इक्वल टू I1। दिस मींस बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इंटेंसिटी कह सकते हो कि हमारे पास I1 जो है इंसिडेंट इंटेंसिटी है, दिस इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, दिस इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दें। अब I1 किसके बराबर था, वो तो ये था। ठीक है, I0 के बराबर मैंने पुट कर दिया, I0 ई रेस पर माइनस म्यू एक्स इक्वल्स टू। ठीक है, I2 मैंने निकालना है क्योंकि I2 और इसके मैंने रिलेशनशिप निकालना दिया, मैंने ले लिया इस टर्म में। I2 इज एज सच प्लस I3 किसके बराबर है, इसके बराबर अल्फा I1। ठीक है, अल्फा I1 हो गया, तो इसको मतलब I1 को आप दोबारा लिख सकते हो किसके बराबर, इसके बराबर ही है। तो दिस इज अगेन ई रेस पर माइनस म्यू एक्स हो गया। अब अगर मैं बेटे इन दोनों में से इफ आई कंसिडर दिस इज कॉमन ले लूं मैं, तो यहाँ से हो जाएगा दिस फर्दर इक्वल टू 1 माइनस अल्फा ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे I0 ई रेस पर माइनस म्यू एक्स हो गया एंड दिस इज इक्वल टू I2 के बराबर हो गया। ठीक है, अब फर्दर करते तो I2 ओवर I0 किसके बराबर हो गया, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा
ई रेस पर माइनस म्यू एक्स हो गया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, आई टू क्या है, दिस इज ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ओवर आई रिसीव्ड इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा ई रेस पर माइनस म्यू एक्स। ठीक हो गया, यहाँ तक बेटे ये आपकी थ्योरी कवर ऑफ क्वेश्चंस पे आ गए हम लोग सारे। थ्योरी कवर अल्ट्रासाउंड बाय ऑल मीन कवर होगी, अब एक्सेस वगैरह नहीं बात कर रहा। So we are having a question now which is from February March 18. Explain the main principle behind the use of ultrasound to obtain diagnostic information about internal body structure. तो इसमें हमने पढ़ा क्या हुआ बेटे, पल्स ऑफ अल्ट्रासाउंड ट्रांसमिट की जाती है। ठीक है, वो कुछ हद तक एब्जॉर्ब होगी, कुछ हद तक ट्रांसमिट होगी, और दूसरी सरफेस पे हिट करके कुछ एब्जॉर्ब हो, कुछ हमारे पास ट्रांसमिट कर देगी, रिसीव हो जाएगी। रिसीव अल्ट्रासाउंड जो होगी हमारे पास काफी फीबल होगी, उसको आप उसके एम्पलीट्यूड ज्यादा करोगे यानी एम्पलीफाई करोगे। ठीक है, और कंसोल पे डिस्प्ले कर दो। ये सारे 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, 6 नंबर का। ठीक है, ये मैंने आपको जो ये पढ़ाया था प्रिंसिपल ने सारा, ये वाला ये एसी पल्स प्रोवाइडेड टू सेटअप मैकेनिक, यही सारा लिखना है। ठीक हो गया। और नेक्स्ट पार्ट में डिफाइन स्पेसिफिक कॉस्टिक इम्पीडेंस, ये हम पढ़ चुके हैं। प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ मीडियम एंड स्पीड ऑफ साउंड वेव इन इट, z इक्वल टू रो सी। रो सी, रो क्या है, दिस डेंसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम या मटेरियल मीडियम, सी द स्पीड ऑफ साउंड, लाइट ना लिख देना, इन दैट मीडियम। ठीक है, अच्छा इस तरह लिखते हो बेटा पूरा मार्क मिलता है, प्रोवाइडेड आप इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट भी करो। या प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ मीडियम एंड स्पीड ऑफ साउंड वेव इन इट इज दिस वन। फिर कह रहा है टू मीडिया हैव स्पेसिफिक कॉस्टिक इम्पीडेंस Z1 एंड Z2, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पेसिफिक impedance may be almost equal or very different. State how these differences affect the intensity reflection coefficient at the boundary between the two media, Z2 Z1 के बराबर है। ओके बेटे, हमने पढ़ा हुआ फॉर्मूला अल्फा विच इज रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी टू इंसिडेंट इंटेंसिटी विच इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर ओवर Z2 प्लस Z1 का स्क्वायर। अच्छा, अब पहले में दोनों Z2 Z1 के बराबर है, अगर बराबर तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर 0 हो गया तो इसका मतलब आई आर ओवर आई नॉट जो है दिस इज फर्दर इक्वल टू 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो हमें आई आर किसके बराबर हो गया, 0 के। तो इसमें रिफ्लेक्ट होनी नहीं है, अगर रिफ्लेक्ट नहीं होनी तो इसमें टोटली क्या होगी, ट्रांसमिट हो जाएगी इंसिडेंट इंटेंसिटी। तो हमारे पास निग्लिजिबल, निग्लिजिबल नोट नहीं लिख रहा है, इसके नियरली इक्वल टू लिखा हुआ, NGLIG, negligible reflection and total transmission। ठीक है, सेकंड केस में अगर Z1 की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है या Z1 की वैल्यू बहुत ही कम है, किसी यानी किसी एक को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, या इसको नेग्लेक्ट कर दोगे या इसको नेग्लेक्ट करोगे। अगर इसको नेग्लेक्ट करते हैं बेटा, ये भी नेग्लेक्ट हो गया, ऊपर भी क्या होगा, Z2 का स्क्वायर, नीचे भी Z1 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 के बराबर। इसका मतलब इस केस में क्या होगा, आई आर ओवर आई नॉट जो है दिस इज इक्वल टू 1 हो गया। 1 होने का मतलब ये जो आई आर जो है दिस इज इक्वल टू आई नॉट हो गया। तो क्या हो गया, नो नेग्लिजिबल ट्रांसमिशन एंड मैक्सिमम रिफ्लेक्शन। ठीक है, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन एंड नेग्लिजिबल ट्रांसमिशन। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 23 फरवरी मार्च का क्वेश्चन है हमारे पास, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन हाउ अल्ट्रासाउंड वेव्स आर डिटेक्टेड। ठीक है, तो बेटे हमारे पास कंप्रेशन रेयरफैक्शन डिटेक्ट कैसे होनी है, जब पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू डिटेक्ट होती है ना। कंप्रेशन रेयरफैक्शन जो होती है साउंड की,
वो जाके क्वार्ट्ज की क्रिस्टल या पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को या सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्रिस्टल को वाइब्रेट करते हैं ताकि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ डेवलप हो सके बिटवीन टू सिल्वर्ड इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, क्योंकि हमारा क्यों डेवलप होती है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो डिस्टर्ब होता है, सेपरेशन बिटवीन द आयंस वेरी कर देगी, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा बाय पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब एक्सप्लेन हाउ लिखा हुआ, तो लिखते हैं दिस इज कंप्रेशंस and rarefactions of sound wave cause the quartz crystal to vibrate, inducing an alternating EMF caused across between two silvered electrodes due to change in center of symmetry as per piezoelectric effect। बेटे पहला तो होना है इसका, दूसरा तीसरा, और तीसरा वैसे लॉ के रेफरेंस के थ्रू। An alternating voltage V naught is represented equation V is that alters। ओके जी, हमने जो इक्वेशन पढ़ी है दिस इज V इज इक्वल V नॉट sin ओमेगा t है ना, ठीक है। अब RMS वैल्यू है 666 है, V RMS ऑल्टरनेटिंग है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड इज दिस वन 4.3 मेगाहर्ट्ज। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ V नॉट। V नॉट किसके बराबर होगा, हमारे पास RMS की वैल्यू गिवन है तो V नॉट निकल आएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ चुके, V RMS किसके बराबर होता है, V नॉट ओवर √2 के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास दिस इज 66, V नॉट इज एज सच ये √2। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आ जाएगा। तो ओमेगा उसने पूछा, ओमेगा किसके बराबर होता है, दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 पाई, कर दो मुझे सॉल्व। एफ 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, 3.14। फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई है हमारे पास विच इज 4.3 मेगा, दिस इज 4.3 टाइम्स 10 टू रेस पर 6, 2.70 टाइम्स 10 टू रेस पर 7। नेक्स्ट पार्ट के अंदर टेबल 9.1 shows contain information about the air and soft tissue। एयर की डेंसिटी गिवन है बेटे हमारे पास, स्पीड गिवन है, उसके अंदर स्पेसिफिक कॉस्टिक इम्पिडेंस की वैल्यू गिवन है। सॉफ्ट टिश्यू की हमारे पास ये वैल्यू गिवन नहीं है, स्पीड गिवन है और हमारे पास स्पेसिफिक कॉस्टिक इम्पिडेंस की वैल्यू गिवन है। और स्पेसिफिक कॉस्टिक इम्पिडेंस होता क्या, अलबत्ता दिस इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, ये होता है। अच्छा, पूछा क्या उसने, डिटरमाइन द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्टिक इम्पिडेंस। ओके, 9.1 एक नंबर का क्वेश्चन आ गया। इसके यूनिट अगर पुट कर देखें हम लोग, बट डेंसिटी के यूनिट होते हैं जैसे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये तो हो गए किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गए डेंसिटी के। स्पीड के क्या होते हैं, दिस इज मीटर पर सेकंड, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर इनवर्स स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो इसके यूनिट्स हमारे पास क्या हो गए, दिस इज फर्दर इक्वल टू किलोग्राम मीटर इनवर्स स्क्वायर, ये हो गया। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। ठीक है, अब सॉफ्ट टिश्यू की डेंसिटी लेनी है तो Z इज इक्वल टू रो C होगा, और सॉफ्ट टिश्यू है तो S लिख रहा हूँ फॉर सॉफ्ट के लिए। ठीक है, अब वैल्यूज हमारे पास 1.7 टाइम्स 10 टू रेस पर 6 इसकी और 1600, 1.7 टाइम्स 10 टू रेस पर 6, दूसरी वैल्यू क्या आती है 1600,
तो इसका मतलब ये मैंने निकालनी है वैल्यू। ये किसके बराबर है 1600 के, तो ये फर्दर किसके बराबर हो जाएगी, तो हो गया 1.05 1.059, तो 1.06 टाइम्स 10 टू रेज पर 3 ये हो गया। फिर कह रहा है बेटे नेक्स्ट पार्ट में, यूज डेटा from table to explain why ultrasound cannot be used to produce an image inside the air filled cavity such as lungs। अब इसको अगर आप करते हो बेटा इंटेंसिटी फ्रैक्शन कोएफिशिएंट अल्फा जो होगा, दिस इज रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी टू इंसिडेंट इंटेंसिटी I naught I, which is further equal to Z soft minus Z air over, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हो बेटा, जी सॉफ्ट की वैल्यू हमारे पास आ रही है, दिस इज 1.7 और इसकी 4.3, 10 to 6 और 2, ओके। so this is 1.7 times 10 to raise per 6 minus 4.3 times 10 to raise per 2 का स्क्वायर, आंसर वैसे ही आ गया। this is 1.7 times 10 to raise per 6 plus 4.3 times 10 to raise per 2 का स्क्वायर। तो बेटे इसको सॉल्व करते हो तो वैल्यू आती है 0.999। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, सो आई आर जो है दिस इज इक्वल टू 0.999 आई नॉट के, विच फर्दर कैन बी रिटन एज आई आर जो है नियरली इक्वल टू आई नॉट ही हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंसिडेंट इंटेंसिटी जो है वो टोटली रिफ्लेक्ट कर गई है। ठीक है, तो हमारे पास टोटली रिफ्लेक्ट कर गई, इसका मतलब है हमारे पास वो दूसरी साइड से अगर पास करेगी बैलून, यानी ये लंग्स ये हैं, यहाँ से इंटेंसिटी यहीं से रिफ्लेक्ट कर गया, वो यहाँ तक जाती, यहाँ से बाउंस बैक होती आती, तो उसके डायमीटर वगैरह का हमें पता चलता ना। बात समझ, क्वेश्चन बेटा थोड़ा ये था, ये हमारे पास लंग्स है, यहाँ पे आप यहीं से रिफ्लेक्ट होगी, वो यहाँ तक गई नहीं है, जाती तो हमारे पास पता चलता है इसके डायमीटर, लंग से साइज क्या है, क्या सूरत है लंग्स की। ठीक है, तो आंसर में हम लिखेंगे इंसिडेंट इंटेंसिटी is totally reflected back। ठीक है, and cannot penetrate in air filled cavity to provide any image। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया 20, ये भी 23 का ही है। टेबल 8 shows some data relating to the properties of air gel, हाँ कपलिंग मीडियम का अच्छा क्वेश्चन आ गया। gel and body tissue, the data are given to 3 significant figures, sorry, okay, show the specific impedance of the gel is this one। तो ये हमारे पास z इक्वल्स रो सी ही अप्लाई होना है बेटे, जेल का तो हमारे पास जी लिख रहा हूँ फॉर जस्ट टू डिस्टिंग्विश इट। तो हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू गिवन है बेटे हमारे पास, विच इज 1200 और स्पीड क्या 1400, दिस इज 1200 प्लस 1400, तो आंसर उसने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 1.68 टाइम्स 10 टू रेज पर 6। ठीक है, किलोग्राम मीटर इनवर्स स्क्वायर सेकंड इनवर्स। Complete table by placing the missing values to 3 student figure, use the space below okay for working। अच्छा ये तो वैल्यू आ गई, दिस इज 1.68 टाइम्स 10 टू रेज पर 6 हो गया। अब ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो ये बेटे हमने बेटे अब एयर के लिए, ये भी एयर है, ये भी एयर है और ये भी एयर के लिए। ठीक है, डेंसिटी निकालनी है हमने, जी की वैल्यू बेटे 440 और 34,
440 और ये वैल्यू आती है 340, 1.29। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.29। अब बेटे इसकी स्पीड निकालनी है हमने। अब दिस इज फॉर टिश्यू, टी लिख लेते हैं। अब ये वैल्यू जो हमारे पास है दिस इज 1.68 टाइम्स 10 to raise per 6, दिस इज 1090। तो यार बेटा 1.54 टाइम्स 10 to raise per 3 meters per second, और इसकी यूनिट किलोग्राम पर मीटर। दिस इज 1.54 टाइम्स 10 to raise per 3। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर है यूज इंफॉर्मेशन ये कैलकुलेट द इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन एयर सॉफ्ट टिश्यू। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी टू इंसिडेंट इंटेंसिटी, तो दिस विल इक्वल टू Z2 माइनस Z1। Z किसके हो हमारे पास एयर टिश्यू लिखा हो ना, तो Z टिश्यू माइनस Z एयर, ये हो गया। ठीक है, अब बेटे इसमें वैल्यू पुट करते हो अगर, तो आंसर जो आना है टिश्यू से हमारे पास 0.999 ही आना है, 0.999। ठीक हो गया, वैल्यू पुट करते देखना ना आपको, बस ये वैल्यू पुट करनी है ना जी की, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ये 6 का ऑर्डर है 440, तो आंसर ये आना है। तो नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा हमारे पास जेल एंड टिश्यू है, टिश्यू एंड दिस इज फॉर जेल, ये भी जेल हो गया और ये भी जेल हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो बेटा आंसर वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली 0 होगी। ठीक है, उसने पूछा यूज योर आंसर टू एक्सप्लेन व्हाई जेल इज अप्लाइड टू द स्किन बिटवीन द ड्यूरिंग द अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग। अच्छा, अब देखो हमारे पास बेटे ये पेशेंट है, अल्ट्रासाउंड प्रोब यहाँ रखते हो, अल्ट्रासाउंड प्रोब एंड एपिडर्मिस ऑफ स्किन के इन बिटवीन हमारे पास क्या करते हैं, एक जेल लगाते हैं। जेल का ये काम होता है कि जेल एज ए लुब्रिकेंट के तौर पर मूव करता है, सो दैट प्रोब कैन मूव स्मूथली ऑन द बेली। एंड सेकंड रीजन बिहाइंड दिस वन इज के हमारे पास इट रिड्यूसेस द गैप इन बिटवीन द एपिडर्मिस ऑफ स्किन एंड द अल्ट्रासाउंड प्रोब, सो दैट एयर कैन नॉट ऑक्यूपाई इन दैट गैप। क्योंकि एयर ऑक्यूपाई हो जाएगी तो एयर यहीं से बाउंस बैक हो जाएगी ना, वो बांधी बॉडी के अंदर जाएगी नहीं अल्ट्रासाउंड, वो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है। देखो सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू क्या स्किन, और एयर क्या है, यहीं से अगर हमारे पास कोई प्रो नहीं है तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई है, आगे ट्रांसमिट ही नहीं की। तो इसका मतलब अगर आगे ट्रांसमिट करवाना है तो इसका मतलब है दरमियान में एक कपलिंग मीडियम यूज करते हैं जो कि जेल होता है। तो हम रीजन लिखेंगे इसके अंदर, ये इसको हम क्या कहते हैं, जेल, ये कपलिंग मीडियम होता है, COUPLING, कपलिंग मीडियम। तो जेल जो है which is a coupling medium reduces the gap या फिर of air between ultrasound probe and skin, so that maximum ultrasonics are transmitted into skin. into skin ट्रांसमिट करेगी तो इंफॉर्मेशन को लेके आएगी ना, वहीं से अगर बाउंस बैक होनी शुरू होगी तो फिर कोई इंफॉर्मेशन नहीं आनी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाई अल्ट्रासाउंड इज मेडिकल डायग्नोसिस इमिटेड इन पल्सेस, पल्सेस फॉर्मेट में क्यों होती है, क्योंकि एक बार ट्रांसमिट कर दी फिर उसको रिसीव करना है हमने। ठीक है, उससे पहले उसको स्टॉप करना जरूरी होता है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड पहले किया हुआ अभी हमने, जेल सॉफ्ट टिश्यू फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया गया, अब वैल्यू ऑफ जेल इज अप्लाइड इवन बता दिया बेटे। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये मैंने
छोड़ा नहीं मैंने, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बेसिकली आप लोग खुद उसको कर लोगे, आप हो जाना चाहिए। उसके बाद बेटे हमारे पास बाय रेफरेंस अल्ट्रासाउंड एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय स्पेसिफिक कॉस्टिक इम्पीडेंस C इज इक्वल टू रो C हो गया। एंड अल्ट्रासाउंड वेव्स इंसिडेंट नॉर्मली व्हेन द boundary between that media, the media have specific caustic impedance Z1 and Z2. State the ratio between intensity of the reflected and incident depends upon the relative order of Z1 and Z2। हम पढ़ चुके हैं बेटे, यानी ये यही बात लिखी हुई है, अल्फा इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी जो है और इंसिडेंट इंटेंसिटी, उस पर डिपेंडेंट है। ये मैंने ये कहाँ किया हमने, ये भी किया यार, अभी यहाँ से ले लो, ये यहाँ से नहीं लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन में कंपैरिजन आया हुआ था जिसमें ये वाला प्रोडक्ट, if Z2 is nearly equal to Z1 if Z2 is much greater than Z1, ये था बस। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, attenuation of ultrasound। what is meant by attenuation? Attenuation beta decrease in amplitude, power, intensity of a wave after passing through a certain medium, is that is known as attenuation। so we can write this is decrease in amplitude, कह लो बेटे, energy, power, intensity of a wave in passing through a medium। ठीक है। अच्छा, a parallel beam of ultrasound is passing through the medium, ठीक है, and incident intensity I naught is reduced to 0.35 I naught in passing through the thickness of this one। इसका मतलब है ये वैल्यू I, ये I की वैल्यू दे दी गई है, ये हमारे पास X की वैल्यू दे दी गई है, लीनियर अटेन्युएशन कोएफिशिएंट म्यू की वैल्यू डिटरमिन करनी है। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में ये चीज कह रहा है I इक्वल्स टू I नॉट E रेस पर माइनस म्यू एक्स। अब I की वैल्यू है 0.35 I नॉट इज एज सच, E रेस पर माइनस म्यू निकालना है, X की वैल्यू है 0.046। ठीक है। अब जो चीज कैंसिल होती है वो कैंसिल आउट कर दें बेटे, हमारे पास ये I नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज 0.35, ये दोनों तो लॉग ले लें, टेकिंग नेचुरल लॉग ln2 both sides। ठीक है। और अगर आप लेते हो दिस इज लॉग ऑफ 0.35 इक्वल्स टू माइनस म्यू 0.046 लॉग ऑफ ई। लॉग ई वैसे ही 1 होता है बेटे। ठीक है। और इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो जो भी आंसर आ जाएगा, जो भी आ जाएगा। ठीक है।